नमस्कार। आज समाज की उस बात की चर्चा करते हैं जो सबको देखनी होती है, समझनी होती है। वो है हमारे बच्चों की शादी की बात कर लेते हैं। फिर आज हमारे समाज में पहले शादी कैसे होती थी। बाल विवाह होते थे। 12 साल से छोटी लड़की, 15 साल का लड़का, और कोई पूछता नहीं था कैसी लड़की है। लड़की से तो कोई पूछता ही नहीं था, कोई बात नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, और चुपचाप शादी हो जाती थी। लड़की से कहते ये चर्चा नहीं। वक्त बदला, वक्त बदलने के बाद लड़कियां थोड़ी पढ़ी होने लगने लगी, लेकिन उनके पास कोई ऐसी तकनीकी शिक्षा नहीं थी। फिर उस दौरान में हमने ये देखना शुरू किया जी, लड़की से कहते थे जी हाँ जी ये लड़की कढ़ाई जानती है, सिलाई जानती है, बुनाई जानती है, बर्तन मजाई जानती है, खाना बनाई जानती है, थोड़ा गाय भैंस को घास भी खिला देती है, काट भी लेती है। तो घरेलू मतलब काम में वो दक्ष है, वो भी अच्छी लड़की समझी जाती थी। तो उसकी भी शादी हो जाती थी। वक्त बदला, वक्त बदलने के बाद आए आज शादी में 3 स्टेप हैं। सब समझते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले पूछताछ कर ली, उस जगह जहाँ भाई हमारी की जात पात जिसने देखनी है, परिवार देखना है, वो सब बातचीत हो जाने के बाद शिक्षा दीक्षा सब कुछ, अगर उनको लगता है कि यहाँ हमारी शादी हो सकती है, फिर वो कहते हैं जी कुंडली मिलाओगे। तो फिर जो मिलाने वाले होते हैं मिलाते हैं, नहीं जो बायोडाटा वाले होते हैं बायोडाटा मिलाते हैं। बायोडाटा और कुंडली में क्या है, कुंडली में जो है वो अपने जो पंडित जी ने बनाई हुई होती है उस हिसाब से होती है, वो देख लेते हैं अपना क्या है उसका चक्र और है। और बायोडाटा में क्या है, जन्म से लेकर के अब तक की सारी विवरण उनका है, कितनी पढ़ी लिखी है, कहाँ पैदा हुई, मम्मी पापा, घर में शिक्षा दीक्षा ट्रेनिंग क्या ले रखा है, सब कुछ उसका हो जाता है। अब आपने कुंडली देख ली, घर देख लिया, पूछताछ कर ली, बायोडाटा कर लिया, सुन लिया। अब आखिरी तीसरा स्टेप आता है मिलने का, मिलाने का। तो मिलने मिलाने में क्या होता है, एक जगह फिक्स कर दी जाती है। आजकल कोई लोग बाहर मिलते हैं, या कहीं लोग तो कहते हैं चलो जी लड़की के घर, तो कहते हैं आज लड़की देखने आ रहे हैं, लड़के वाले आ रहे हैं, वहाँ गए। अब वो सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, वो चाय की ट्रे पकड़ने वाला, और वो होना भी नहीं चाहिए था, वो बड़ा भद्दा सिस्टम था। क्यों भाई वही चाय क्यों लाए, घर परिवार में और लोग क्या चाय नहीं दे सकते हैं मेहमानों को, हम रोज़ ही चाय देते। सब बात अगर वहाँ हो जाती है, होने के बाद लड़का लड़की को मिलाते हैं, जब बातचीत बन जाती है उसके बाद फिर दहेज वहेज की भी बात होती है। दहेज खुल की बात नहीं होती। अब सभी कहते हैं भाई क्या देंगे, अंदाज़ लगाओ, ये कितने स्वागत करने वाले हैं, कैसे हैं, क्या हैं। तो आपको मैं एक बात ये बताता हूँ, कौन ऐसा व्यक्ति माँ बाप होंगे जो अपनी बेटी को शादी के विदाई के समय उसका स्वागत नहीं करेंगे। अपनी जेब के हिसाब से जितना उनके पास होगा अपनी बेटिया को वो देंगे। तो वो भी एक बात होती है। तो इसलिए दहेज लेना देना ये लालच भी बिल्कुल दूर की बात है। अतः शादी हो गई। शादी के बाद एक और बाद में आती है, उसका नाम है संस्कारी बहू। अब संस्कारी बहू क्या है, कई जगह ये बात ऐसी हो जाती है कि लड़की को वहाँ जाके कुछ असहजता होती है। और असहजता क्या होती है उसको मैंने कलमबद्ध बहुत पहले किया था, यादों की कलिका नाम की किताब में है ये बात। संस्कारी बहू, छोटी सी कविता क्षणिका। सबकी सेवा कर, कौन है संस्कारी बहू, उसके लिए बात है। सबकी सेवा कर, काम से मत डर, सुबह जल्दी उठ, रात देर से सो, बोल मत मुंह खोल मत। सबकी सेवा कर, काम से मत डर, सुबह जल्दी उठ, रात देर से सो, बोल मत मुंह खोल मत, चुपचाप रो आंसू मत दिखा, चुपचाप रो आंसू मत दिखा, सिसकी मत सुना, सिसकी मत सुना, सहना सीख मुंह से न निकले चीख, सहना सीख मुंह से न निकले चीख। जब जब सबका हुक्म बजाएगी, सेवा टहल लगाएगी, घर आंगन सजाएगी। जब सबका हुक्म बजाएगी, सेवा टहल लगाएगी, घर आंगन सजाएगी, तभी तो संस्कारी बहू कहलाएगी, तभी तो संस्कारी बहू कहलाएगी। यहाँ पर हम इतना कहना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे, तो दूसरे की बेटी हमारे घर आके वो भी खुश रहे। जब सास ससुर को मम्मी पापा बोलना शुरू कर दिया है, तो फिर मम्मी पापा की तरह उसको बेटी कह करके तरह से ही हमने समझना चाहिए। तो इसी तरह से अगर हम सब समझेंगे, तभी हमारा बेटे और बहू की गृहस्थी भी बहुत अच्छी चलेगी। संस्कारी बहू का ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। घर का परिवार में जैसे आपकी बेटी करती थी ऐसे उसको भी करने दीजिएगा। ऐसे अगर करेंगे घर गृहस्थी अच्छी चलेगी, समझौता भी अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ संस्कारी बहू की बात न करते हुए
उन बहुओं की बात करें जैसे हमारी बेटी वहाँ रह रही है, वैसे ही दूसरे की बेटी हमारे घर में रहे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।